माघ का महीना और उस पर से गुरुवार का दिन और उस पर से द्वादशी तिथि, ऐसा महासंयोग सदियों में कभी कभी बनता है। लोग तरसते हैं, ऋषि मुनि प्रतीक्षा करते हैं कि कब यह घड़ी आए, कब यह पल आए और कब हम अपनी किस्मत के बंद दरवाजे को हमेशा के लिए खोल सके। आज 15 जनवरी है। आज की तारीख केवल कैलेंडर का पन्ना नहीं है, यह आपके जीवन की सबसे बड़ी तारीख बनने जा रही है। बस जरूरत है तो थोड़े से विश्वास की, थोड़ी सी श्रद्धा की और एक छोटी सी चीज की जो आपके घर में ही मौजूद है। हल्दी, जिसे हम केवल मसाले के डिब्बे में रखते हैं, जिसे हम केवल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या आप जानते हैं कि वही हल्दी देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है। वही हल्दी जगत के पालनहार को प्राणों से भी प्यारी है। अगर आपकी किस्मत सो गई है, अगर पैसा आकर भी टिकता नहीं है, अगर घर में हर रोज नए क्लेश होते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका गुरु कमजोर है और गुरु को मनाने का इससे बड़ा दिन और कोई नहीं हो सकता। आज हम बात कर रहे हैं उस एक चुटकी हल्दी के उपाय की जो आपको आज के दिन यानी 15 जनवरी माघ गुरुवार को द्वादशी तिथि के दुर्लभ संयोग में करना है। यह कोई साधारण टोटका नहीं है, यह वेदों का सार है, यह पुराणों का रहस्य है जिसे हमारे पूर्वज जानते थे और इसीलिए वे सुख और समृद्धि से घिरे रहते थे। आज वही रहस्य मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्द अभी आपके जीवन को बदल सकता है। एक एक पल कीमती है। अगर आज का दिन निकल गया तो फिर ऐसा संयोग जाने कब आएगा। इसलिए अपने सारे काम छोड़कर पहले इस बात को समझ लीजिए, इस विधि को समझ लीजिए। हल्दी शुद्धता का प्रतीक है। हल्दी नकारात्मकता को काटती है। जहां हल्दी होती है वहां बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती और जहां हल्दी होती है वहां माता लक्ष्मी खिंची चली आती है, क्योंकि हल्दी का रंग पीला होता है और पीला रंग भगवान विष्णु का है और जहां उनके स्वामी होंगे वहां लक्ष्मी को तो आना ही पड़ेगा। तो आपको करना क्या है? सुबह उठकर सबसे पहले अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, लेकिन स्नान करने से पहले रुकिए। आज का स्नान साधारण स्नान नहीं होगा। आज आपको अपने नहाने के पानी में बस एक चुटकी हल्दी मिलानी है। जी हां, सिर्फ एक चुटकी। जैसे ही आप पानी में हल्दी डालते हैं वह पानी साधारण जल नहीं रहता, वह गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है, वह अमृत बन जाता है। और जब उस पानी से आप स्नान करते हैं तो आपके शरीर का रोम रोम शुद्ध हो जाता है। आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है जो आपको बुरी नजर से और दुर्भाग्य से बचाता है। स्नान करते समय अपने मन में उसे तो यह भाव रखें कि मेरे सारे पाप, मेरे सारे दुख इस पानी के साथ बह रहे हैं और मैं नई ऊर्जा के साथ नया जीवन शुरू कर रहा हूं। याद रखिए, भावना में ही भगवान है। अगर आप बिना भावना के सोने के पानी से भी नहा लेंगे तो कुछ नहीं होगा, और अगर भावना सच्ची है तो एक चुटकी हल्दी वाला पानी भी चमत्कार कर सकता है। स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अगर पीले वस्त्र नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी साफ सुथरा कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि काले या नीले रंग से बचें, क्योंकि आज का दिन गुरु का दिन है और गुरु को पीला रंग अति प्रिय है। अब आते हैं सबसे मुख्य उपाय पर, जिसके लिए आप इतनी देर से इंतजार कर रहे। आपको अपने घर के मंदिर में जाना है, वहां भगवान विष्णु या अपने लड्डू गोपाल
या फिर अपने इष्ट देव के सामने बैठ जाना है, एक दीपक जलाएं, घी का दीपक, क्योंकि घी समृद्धि का कारक है। अब अपनी हथेली पर थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। अगर गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल मिला लें। अब अपनी अनामिका उंगली से यानी रिंग फिंगर से उस हल्दी को घोलें और एक गाढ़ा लेप बना लें। यह लेप आपकी किस्मत का लेप है। यह लेप आपके दुर्भाग्य को मिटाने वाला लेप है। अब इस हल्दी के लेप से आपको एक स्वास्तिक बनाना है, लेकिन कहां, यह बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला स्वास्तिक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाना है। दरवाजे के दोनों तरफ बाहर की ओर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक गणेश जी का प्रतीक है। स्वास्तिक शुभता का प्रतीक है, और जब वह हल्दी से बना हो तो उसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। जब आप स्वास्तिक बना रहे हो तो मन ही मन प्रार्थना करें कि हे देव, मेरे घर में केवल सुख आए, केवल समृद्धि आए, कोई भी बुरी बला इस दरवाजे को पार न कर सके। यह स्वास्तिक एक पहरेदार की तरह आपके घर की रक्षा करेगा। इसके बाद जो बची हुई हल्दी है उसे लेकर तुलसी माता के पास जाएं। माघ के महीने में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं जो व्यक्ति माघ के महीने में तुलसी जी को जल चढ़ाता है और उनके आगे दीपक जलाता है, उसके 7 जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। तुलसी के गमले में या तुलसी की जड़ के पास वो उस हल्दी को अर्पित कर दें, लेकिन ध्यान रहे हल्दी को सीधे पौधे पर न डालें, उसे मिट्टी में डालें और प्रार्थना करें कि हे वृंदा, हे तुलसी माता, जैसे आप भगवान विष्णु को प्रिय हैं वैसे ही आप मुझे भी अपनी शरण में लें। मेरे घर के भंडारे हमेशा भरे रहें। यह उपाय करते समय आपको कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं। इसे चुपचाप करना है, गुप्त रूप से करना है, क्योंकि जब हम अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं तो उसका फल कम हो जाता है, और जब हम एकांत में मौन रहकर उपाय करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारी मदद के लिए आ जाती हैं। अब एक और विशेष बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो आज के दिन एक छोटा सा काम और करें। एक पीला कागज लें। अगर पीला कागज नहीं है तो सफेद कागज को हल्दी के पानी में रंग लें और उसे सुखा लें। अब उस कागज पर लाल स्याही से या फिर रोली से श्री लिखें। श्री यानी लक्ष्मी, श्री यानी संपन्नता। इस कागज को मोड़कर अपने पर्स में रख लें या अपनी तिजोरी में रख लें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में कर्ज चुकाने के रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। कहीं ना कहीं से धन का प्रबंध हो जाएगा और आपका सिर कर्ज के बोझ से हल्का हो जाएगा। यह सब विश्वास का खेल है, यह सब ऊर्जा का खेल है। हल्दी गुरु ग्रह की ऊर्जा है और गुरु विस्तार का ग्रह है, वह चीजों को बढ़ाता है। अगर आप दुख के साथ हल्दी का प्रयोग करेंगे तो दुख बढ़ सकता है। इसलिए उपाय करते समय मन में केवल खुशी और सकारात्मक विचार ही रखें। सोचें कि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, सोचें कि मेरा व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, सोचें कि मेरे परिवार में सब स्वस्थ है, सब खुश है। जैसा आप सोचेंगे हल्दी की ऊर्जा उसे ही बढ़ा देगी, उसे ही विस्तार देगी। आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए,
और घर से कबाड़ बाहर नहीं निकालना चाहिए। यह छोटी छोटी गलतियां हम अक्सर कर बैठते हैं और फिर दोष देते हैं अपनी किस्मत को। शास्त्रों में हर चीज का नियम बताया गया है और जो नियमों का पालन करता है प्रकृति उसका साथ देती है। आज के दिन किसी से झगड़ा न करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, कड़वा न बोलें, क्योंकि आज बोली गई कड़वी बात सीधे आपके गुरु ग्रह को खराब करती है और खराब गुरु मान सम्मान छीन लेता है, धन की हानि कराता है। इसलिए आज केवल मीठा बोलें, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करें। अगर कोई गरीब आपके दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं, उसे कुछ ना कुछ दान जरूर दें, चाहे वह मुट्ठी भर आटा हो या 1 रुपये का सिक्का या फिर थोड़ी सी हल्दी। दान आपके पुण्य को बढ़ाता है और पुण्य ही वह मुद्रा है जो परलोक में भी चलती है और इस लोक में भी। हमारे पास जो कुछ भी है वह सब ईश्वर का दिया हुआ है, हम तो केवल उसके रखवाले हैं। इसलिए देने में कभी संकोच न करें। आज 15 जनवरी का दिन सूर्य के उत्तरायण होने के समय के आसपास का है। सूर्य अब अपनी दिशा बदल रहा है, अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है। ठंड कम होने लगेगी और गर्मी का आगमन होगा। यह परिवर्तन का समय है और इस परिवर्तन के समय में किया गया यह हल्दी का उपाय आपके जीवन की दिशा को भी बदल सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें फल कब मिलेगा, हम उपाय तो करते हैं लेकिन परिणाम नहीं दिखता। याद रखिए, जब आप बीज बोते हैं तो अगले ही दिन पेड़ नहीं उग जाता, उसे समय लगता है, उसे खाद चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए। उसी तरह आपके द्वारा किया गया उपाय एक बीज है जिसे आपने आज ब्रह्मांड की उर्वर भूमि में बो दिया है। अब आपका काम है धैर्य रखना और अपने कर्म करते रहना। फल अपने सही समय पर जरूर मिलेगा और इतना मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। बस अपने विश्वास की खाद और अपनी मेहनत का पानी देते रहें। कई बार हमारे कर्मों का मैल इतना गहरा होता है कि उसे साफ होने में थोड़ा समय लगता है। जैसे एक गंदे बर्तन को मांजने में वक्त लगता है, वैसे ही हमारी आत्मा को और हमारे भाग्य को शुद्ध होने में वक्त लगता है। इसलिए निराश न हो, हताश न हो। ईश्वर कभी किसी की मेहनत नहीं रखता। वह देर कर सकता है लेकिन अंधेर नहीं, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उसका न्याय अचूक होता है। आज शाम को जब सूरज ढल जाए तो अपने घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक दीपक जरूर जलाए और उस दीपक में एक छुटकी हल्दी डाल दें। यह दीपक आपके घर के वास्तु दोष को खत्म करेगा। कई बार घर की बनावट में ही कुछ कमी होती है जिसके कारण बरकत नहीं होती। यह हल्दी वाला दीपक उस कमी को पूरा कर देगा। जीवन में समस्याएं तो आएंगी और जाएंगी, यह जीवन का स्वभाव है, लेकिन जो इंसान समस्याओं से घबराता नहीं बल्कि उनका सामना करता है वही असली विजेता है। और ये छोटे छोटे उपाय हमें वह शक्ति देते हैं, वह संबल देते हैं जिससे हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का कोई सामना कर सकें। हल्दी का संबंध विवाह से भी है। जिन बच्चों की शादी में देरी हो रही है या बात बनते बनते बिगड़ जाती है, उनके लिए तो आज का दिन वरदान के समान है। उन्हें आज नहाने के पानी में हल्दी डालकर जरूर नहाना चाहिए और माथे पर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। इससे
विवाह के योग शीघ्र बनते हैं और मनचाहा जीवन साथी मिलता है। हमारे शास्त्र विज्ञान से भरे पड़े हैं। हल्दी एंटीबायोटिक है, यह शरीर के रोगों को भी काटती है, और ज्योतिष में यह भाग्य के रोगों को काटती है। तो आज अपने शरीर और अपने भाग्य दोनों को स्वस्थ बनाने का संकल्प लें। अपने बच्चों को भी इस संस्कृति से जोड़ें, उन्हें भी बताएं कि हमारे त्योहारों का, हमारे तिथियों का क्या महत्व है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इन संस्कारों को अपने साथ लेकर चले, क्योंकि संस्कार ही असली संपत्ति है जो कभी चोरी नहीं हो सकती। आज आप जो यह 50,000 शब्दों के बराबर का ज्ञान सुन रहे हैं, यह केवल शब्द नहीं है, यह अनुभव है, यह तपस्या है, यह वह प्रकाश है जो आपको रास्ता दिखाने आया है। इस रास्ते पर चलिए और फिर देखिए कि मंजिल खुद ब खुद आपके पास चलकर आएगी। आज की रात सोने से पहले एक बार फिर अपने इष्ट देव का स्मरण करें, उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको आज का यह दिन दिखाया, आपको यह उपाय करने की प्रेरणा दी, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आप यह सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपको चुन लिया है अपने जीवन को बदलने के लिए। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस अवसर का कितना लाभ उठाते हैं। आलस को छोड़िए, बहानों को छोड़िए और उठ खड़े होइए अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखने के लिए। याद रखिए, 15 जनवरी, माघ मास, गुरुवार और द्वादशी, यह समीकरण आपकी जिंदगी का सबसे सफल समीकरण साबित होगा। बस वह एक छुटकी हल्दी और आपका अटूट विश्वास, यही है सफलता की चाबी। आगे आने वाला समय आपका है। खुशियां आपकी राह देख रही हैं। समृद्धि बाहें फैलाए आपके इंतजार में खड़ी है। बस एक कदम बढ़ाइए और उसे गले लगा लीजिए। अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि वही आपके जीवित देवता हैं। उनका आशीर्वाद किसी भी उपाय से ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर माता पिता खुश हैं तो ईश्वर भी खुश रहते हैं। जीवन बहुत सुंदर है, इसे सुंदर नजरिए से देखें। छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढें और आज के दिन यह वादा करें खुद से कि मैं अब कभी भी नकारात्मक नहीं सोचूंगा, मैं हमेशा आशावान रहूंगा। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, बहुत कुछ पाना बाकी है। जुड़े रहिए अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से और अपने ईश्वर से। शांति, शांति और केवल शांति। अपने भीतर उस मौन को महसूस करें जो शब्दों से परे है, जो विचारों से परे है। वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है। आज का यह उपाय आपके जीवन में वह सब कुछ लेकर आए जिसकी आप कामना करते हैं। आपके घर का कोना कोना खुशियों से भर जाए, आपकी तिजोरी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए और आपके परिवार में प्रेम और सद्भाव हमेशा बना रहे। चलते चलते एक आखिरी बात, उपाय करते समय मन में कोई शंका न रखे, क्योंकि शंका विष के समान है और विश्वास अमृत के समान है। अमृत पिएं और अमर हो जाएं, सुख में, शांति में और समृद्धि में। आपका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस प्रवाह को यहीं विराम देते हैं, लेकिन यह ऊर्जा आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। जब तक आप चाहेंगे
तब तक ये हल्दी का उपाय आपके लिए काम करता रहेगा। बस श्रद्धा का दिया कभी बुझने ना दें। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु।